तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री युगल सरकार श्यामा श्याम समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रसरानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशः प्रणाम कोटिशः नमन नमस्कार। लाडली लाल अहेतुकी कृपालु है। हर समय हमारे ऊपर अपार कृपा बरस रही है। चाहे जैसी हृदय की स्थिति हो, चाहे जैसी बाहर परिस्थिति हो, मेरे प्राणाधार परम कृपालु प्रभु वही विधान कर रहे हैं जिससे हम निष्पाप होकर परमानंद की तरफ जा रहे हैं, जिससे हम पवित्र होकर प्रभु के लायक बन रहे हैं। ये प्रभु के द्वारा दी हुई परिस्थिति स्थिति है। हम कभी दुखित ना हो, परेशान ना हो कि हम भगवान का भजन करते हैं तो ये प्रतिकूल परिस्थिति क्यों है। बड़ी कृपा है। बड़े अनर्थ हुए हैं हमसे, बड़े पाप हुए हैं, उनका बहुत छोटा छोटा प्रायश्चित कराकर प्रभु हमें पावन कर रहे हैं। हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। हर समय हम ऐसा चिंतन करें। कृपा एक अमोघ धारा है। हमारे आचरण छोटे छोटे ऐसे रोड़े हैं जो मुझे परमार्थ में नहीं चलने देते, पर कृपा की धारा मुझे बहा करके श्री जी के चरणों तक ले ही जाएगी। ये हमें दृढ़ विश्वास रखना है। स्वभाव, परिस्थिति, आचरण ये हमारे ऐसे नहीं है कि हम अखिल लोक जगत के स्वामी को रिझा पावें। इसलिए हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं, इन्हीं के हैं। वाणी से कह रहे हैं, हृदय से भी स्वीकृत है। अब आचरण वो संभाल लें। हमें ऐसी सामर्थ्य दे कि हमारे आचरण शुद्ध हो जाएं, उनके लायक हो जाएं। ऐसी हम विनय करें, ऐसी हम प्रार्थना करें। तो जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो प्रभु की लीलाओं में रुचि हो जाएगी। प्रभु के चरित्र प्राण प्यारे लगने लगेंगे। एक नशा बन जाएगा। बिना नाम जप किए, बिना भगवत चर्चा सुने हमें चैन न पड़े, बेचैनी हो जाए। बाबर सो रस में फिरे खोजत नेह की बात। भगवत प्रेम की बात सुनने के लिए बावरापन चढ़ जाए, तब हृदय पवित्र हुआ। जब लीला श्रवण, लीला गायन में आसक्ति हो जाती है तो लीला चिंतन बनने लगता है। जब लीला चिंतन बनने लगता है तब लीला विहारी प्रकाशित हो जाते हैं। श्रीपाद लीला चिंतन करते हुए एक शोभा देख रहे हैं, प्रिया प्रीतम की वर्णन कर रहे हैं। वृंदारण्ये स्वकर रचिताश्चर्य
सत्पुष्पवाट्याम नाना पुष्पाद्भुत रचित सन्मंडपे सत्पथेन स्वास्तीर्णाम्भोरुह मृदुदलेनाभि सार्यासुराधाम क्रीडन् कृष्णोऽवतु स भवतो जुष्टवर्तमोपहारम् श्री वृंदावन कुंज पुष्प शयने वृंदावनाधीश्वरी संगाभंगुर काम रंग मधुरो वृंदावनैको दयः वृंदारण्य विचित्र पुष्प विलसन मालादिवेशोज्ज्वलः श्री वृंदावन नागरो दिशतु मे वृंदावने सद्रतिम। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहे कि आज प्रिया प्रीतम स्वयं अपने कर कमल से सैया की रचना की है। प्रायः सखियां सैया की रचना करती हैं, कभी कभी प्रीतम अकेले सैया की रचना करते हैं। देखत नव निकुंज सुन सजनी लागत है अति चारु माधविका केतकी लतालय रच्यो मदन आगारु। शरद मास राकानिश शीतल मंद सुगंध समीर परिमल लुब्ध मधुव्रत विथिकित नदत कोकिल आकीर। तो बहुविध रंग मृदुल किसलय दल निर्मित पिय सखी सेज। इस पद में आता है कि बहुत से रंग बिरंगे पुष्पों के पराग और उनके दलों को लेकर और नवीन नवीन कोपलों को लेकर स्वयं प्रीतम सैया की रचना करते हैं। बहुविध रंग मृदुल किसलय दल निर्मित पिय सखी सेज। कैसा सुंदर शोभा है। देखत नव निकुंज सुन सजनी। देखो सखी, देखो इस नवीन निकुंज को देखो, क्योंकि हमारे प्रिया प्रीतम का सब कुछ प्रतिपल नवीन होता है। जिस कुंज में पधारे वो कुंज ना पहले थी ना आगे रहेगी। नवीन कुंज, नवीन वृंदावन, नवीन पोशाक, नवीन खगमृग पशु पंछी और नवीन क्रीड़ा, और इनका प्रेम भी नवीन। नयो नेह नवरंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी नव पीतांबर नवल चूनरी नई नई बूंदन भींजत गोरी। नव वृंदावन हरित मनोहर नव चातक बोलत मोर मोरी। नव मुरली जो मल्हार नई गति श्रवण सुनत आए घन घोरी। नव भूषण नव मुकुट विराजत नई नई उरप लेत थोरी थोरी। तो जैसे हित हरिवंश आशीष देत मुख चिर जीवो भूतलिया। जिनका सब कुछ नया है, इनका प्रेम भी नया है, इनकी क्रीड़ा भी नई। ऐसे नवल किशोर नवल किशोरी सुखी रहे, चिरंजीवी रहे, आनंद से खेलते रहे। तो देखत नव निकुंज सुन सजनी। हे सखी, देखो इस नव निकुंज को तो देखो। देखत नव निकुंज सुन सजनी लागत है अति चारु। कितना सुंदर लग रहा है नवनिभृत निकुंज की ये जो लता है केतकी और माधवी की। इसने कैसे सुंदर लता भवन का निर्माण किया है। देखत नव निकुंज सुन सजनी लागत है अति चारु माधविका केतकी लताले रच्यो मदन आगारु। ऐसा लगता है साक्षात कामदेव ने अपने कर कमलों से माधवी और केतकी की लता से लता भवन का निर्माण किया है। और सखी देखो, शरद मास है, छिटिक चांदनी छाई हुई है, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, और स्वयं प्रीतम ने अपने कर कमल से पुष्प और नवीन कोमल पल्लवों का चयन करके सैया की रचना की है। बहुविध रंग मृदुल किसलय दल निर्मित पी सखी सेज। और कभी कभी दोनों प्रिया प्रीतम सैया की रचना करते हैं।
कभी सखियां सैया की रचना करती हैं, कभी केवल प्रीतम सैया की रचना करते हैं प्रियाजू के हेतु, और कभी प्यारी जू और प्यारे जू दोनों परस्पर सुख के लिए सैया की रचना करते हैं। 50वां पद, नवल नागरी नवल नागर किशोर मिली, नवल नागरी नवल नागर किशोर मिली, कुंज कोमल कमल दलन सिज्जा रची। नवीन किशोरी जू और नवीन किशोर जू, और दोनों नागर नागरी परम चतुर हैं, समस्त कलाओं में प्रवीण हैं, आचार्य हैं। तो नवल नागरी, चतुरता की सीमा नवीन किशोरी जू, और नवल नागर प्रवीणता की सीमा नवल नागर जू बड़ी नागरता से सैया की रचना कर रहे हैं, बड़ी प्रवीणता से सैया की रचना कर रहे हैं। स्वर्णिम कमल लेकर के श्री लालजू और नील कमल लेकर श्री लाडली जू सैया की रचना कर रहे। नवल नागरी नवल नागर किशोर मिली, कुंज कोमल कमल दलन सिज्जा रची। और सैया रचकर फिर दोनों युगल सरकार उस पर विराजमान होते हैं। हास परिहास विविध प्रकार के प्रेम रंग की क्रीड़ाएं होती हैं, जिनका कुंज रंध्रों से सखियां अवलोकन करती हैं। त्रपितम नमानत नयन कुंज रंध अवलोकितन, यह सुख कहत बने न, यह जो कृपा हरिवंश की। हरिवंश कृपा से रसमयी स्थिति प्राप्त, भाव देह को प्राप्त सखी भावापन्न महापुरुष कुंज रंध्रों से इस सुख को देख रहे। त्रपित न मानत नयन कुंज रंध अवलोकितन, यह सुख कहत बनैन, यह जो कृपा हरिवंश की। सैया पर विराजमान होकर के मिथुन हास परिहास परायण, पीक कपोल कमल पर झोरी, गौर श्याम भुज कलह मनोहर। ये जो सुख है, जब ललितादि सखियां देखती हैं तो इतने महापुरुष हैं कि प्रियाजू के प्रेम को श्री लालजू सह नहीं पाते, मूर्छित होने की स्थिति आ जाती। लालजू की आसक्ति को प्रियाजू देखकर विकल हो जाती है, और प्रियालाल दोनों के प्रेम को सखियां सहकर उनकी सेवा में रहती हैं। ऐसी महामहिम सखियों की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, गला अवरुद्ध हो जाता है। जैसे हरिवंश रसिक ललितादिक लता भवन रंध्रन अवलोकत, अनुपम सुख भर भरित विवश असु आनंद वारी कंठ दृग रोकत। ऐसे महासुख को श्रीपाद प्रबोधानंद जी देख रहे। वृंदारण्य स्वकर रचिताश्चर्यम सत्पुष्प वाट्याम, बड़ी मनोहर पुष्पों के गुच्छों से खिली हुई लताओं और वृक्षों की कुंज है, जिनमें लता भवन के नीचे स्वरचित स्वयं प्रिया प्रीतम ने रचना की है, या ऐसा भी कह सकते हैं स्वरचित। स्वयं लताएं ऐसे झंकृत हो गई हैं कि उनके पुष्प और पल्लव आदि की सैया बन गई है। स्वरचित और स्वकर रचित, कहीं कहीं लताओं के द्वारा सैया की रचना हुई। लताएं ऐसे कंपायमान हो गई, प्रिया प्रीतम को आते देखकर ढेर सारे पुष्पों की गादी बन गई, और उन्हीं पर दोनों युगल सरकार बैठकर खेल रहे। और कहीं स्वकर रचित, कहीं प्रिया प्रीतम अपने कर कमल से सैया की रचना करते हैं। सत्पुष्प वाट्याम, बहुत ही सुंदर पुष्प वाटिका है, कुंज भवन है। श्री वृंदावन कुंज पुष्प शयने वृंदावनाधीश्वरी, श्री वृंदावन के उस पुष्प वाट्याम में बनी हुई पुष्पों की स्वकर रचित सैया पर वृंदावनाधीश्वरी पहले विराजमान हुई महारानी जू। फिर संगा भंगुर काम रंग मधुरो वृंदावने को दया, फिर संग में कोटि कोटि कामों के मान का मर्दन करने वाले श्री लालजू महाराज, और अद्भुत प्रेम माधुरी की क्रीड़ा प्रकाशित हो रही है। वृंदारण्य विचित्र पुष्प विलसन मालादि वेशोज्वल, श्री युगल सरकार जो पुष्प सैया में पुष्प वाटिका के मध्य में विराजमान है, वो सुंदर सुंदर पुष्पों के विचित्र आभूषण धारण किए हैं। चंद्रिका, मुकुट, कंठहार,
बाजूबंद, कंकड़, ये सब पुष्प की कलियों के हैं। और बड़ा सुंदर पुष्पों की वैजंती माला जो चरणों तक लटक रही है, ऐसे धारण किए हुए हैं। स्वस्त्रीणाम भोरुः मृदुदले नाभिशय्यांशु राधाम क्रीडन कृष्णोवत स्वभवत जुष्ट वर्तमोपहारम। कोमल कोमल कमल पराग बिछा हुआ है पथ पे, क्योंकि अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार। गलवैया दिए हुए चल रहे, कहीं हमारे प्रभु के चरणों में कुछ चुभ न जाए, इसलिए वायु ने ये सेवा की। पहले वायु ने पुष्पों का पराग बिछा दिया, सुगंधित पराग लेकर के वायु मार्ग में, उस पराग की गादी पर हमारे युगल सरकार चलते 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 कभी लालजू को लगता है कि पराग न चुभ जाए, तो प्रियाजू के श्री चरणों को पीतांबर से ऐसे साफ करते हैं। बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत वसन लय धारत। और इतने महामहिम गोरे चरणारविंद हैं कि रहा नहीं जाता लालजू को अपना मस्तक प्रियाजू के चरणों में पधराते हैं। बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत वसन लय धारत। लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर अद्भुत छवि निहारत। क्रीडन कृष्णोवत स्वभवत जुष्ट वर्तमोपहारम। श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी उस पर क्रीड़ा कर रही हैं। अब एक सखी पान की बीड़ी लेकर आती है, प्रियाजू अपने कर कमल से प्यारेजू को पवाती है, प्यारेजू अपने कर कमल से प्रियाजू को पवाती है। फिर वही पान का प्रसाद सखियों को वितरित होता है। दासी वत्सला कर हे राधा अपनी समस्त सखियों को। प्रभु का एक पान ही अनंत सखियों के मुख में पहुंच जाएगा। एक पान का प्रसाद ही समस्त सखियों के मुख में पहुंच जाएगा, क्योंकि सब सखियां एक मन वाली, एक रुचि वाली। प्राण दिखाई दे रहे हैं सबके अलग अलग, लेकिन दोनों के युगल ही प्राण हैं। जैसे गोपीजन कहती हैं, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान पड़े कान है कि प्राण है। तो ऐसे सखियों के श्यामा श्याम प्राण हैं, श्यामा श्याम प्राण। श्यामा श्याम ने एक एक पान की बीड़ी पाई और अनंत सखियों ने प्रसाद पाया। युगल सरकार के दर्शन सब सखियों को होते हैं, सब सखियों को सेवा मिलती है। बड़ा अलौकिक अचिंत्य विषय है कि प्रिया प्रीतम दो और सेवा करने वाली अनंत सखियां, और किसी के ईर्ष्या नहीं, किसी के अंदर ये ईर्ष्या नहीं कि ये तो प्राया सेवा में आगे, सबको सेवा। अगर ललिता जी पान की बीड़ी पवा रही तो सब सखियां पान की बीड़ी पवा रही, ऐसा अनुभव हो रहा है। अगर कोई सखी जल पवा रही तो सब सखियों को अनुभव हो रहा है कि मैं जल पवा रही, क्योंकि सब एक मन वाली है। और वहां के जो शरीर हैं वो ऐसे देह नहीं है कि जैसे खड़े हो जाओ तो पर्दा हो जाएगा, हमारे पीछे क्या नहीं देख सकते, आर पार देख सकते हो। अनंत सखियों में जो सबसे पीछे सीधे श्यामा श्याम दिखाई दे रहे हैं, कोई भी सखी बीच में आड़ नहीं है, सब सखियों को श्यामा श्याम अपने सामने दिखाई दे रहे। एक पान की बीड़ी पाई कि सब सखियों के मुख में प्रसाद पहुंच जाता। ये लिखा पढ़ी की बात नहीं कह रहे, ये श्री जी की बात कह रहे, जो श्री जी बता रहे वो बात कह रहे। ये हमने पढ़ा नहीं कहीं, हमसे प्रमाण। कई बातें ऐसी होती है जैसे कोई कहे किसका प्रमाण, तो इसका प्रमाण हमारी छाती है, लिख लो तुम, नया प्रमाण लिख लो। श्री प्यारी जो प्यारे जो शैया पर जब विराजमान है और ये दर्शन जब होता है और जब उनकी कृपा से उनकी प्रसादी मिलती है तो करोड़ मोक्ष सुख तुच्छ हो जाए, ऐसा महासुख है। अब इस महासुख के लिए हम सबको बुलाया गया है। सच्ची मानिए, हमारी सामर्थ्य, हमारी तपस्या, हमारा भजन इतना नहीं कि हम परम पावन महामहिम श्री वृंदावन धाम के वासी बने और नवल किशोर की हम उपासी बने, इतनी सामर्थ्य नहीं। अरे पूरा जीवन न जाने कैसे कैसे व्यतीत हो जाता है साधन के जंगल में।
साधन के जंगल में, शास्त्रारण्य में भटकते भटकते पूरा जीवन, ये तो श्री जी की करुणा को खींच के किनारे लगा दिया। बस महारानी जी की ठसक आ जाए, ये रस केवल मिलता है श्री जी की ठसक से, और कुछ नहीं। आप बस समझ, कुछ नहीं, तुम जैसे हो बहुत बढ़िया हो, हमारे श्री जी के लायक हो तभी तो पसंद किया है। क्या लायक हो? हम नालायक है, यही पसंद किया है। हम किसी लायक नहीं, इसीलिए हमको श्री जी ने पसंद किया। अब हमको श्री जी में हो जाना है। क्या श्री जी में हो जाना है? मेरी महारानी श्री राधा रानी, ये ठसक, मेरी महारानी, ये अंदर की बात, गाओ चाहे ना गाओ, ये अंदर हो हमारी श्री। सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं, परम सत्य कहते हैं। कोई भी तप ऐसा नहीं जो श्री जी को रिझा सके, कोई भी साधन ऐसा। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु कहते सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। बस एक, केवल एक, हमारी श्री जी, हमारी लाडली जू, हमारी प्यारी जू। और बात देखो, जाके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। जिनके बल से न मैं वेद सिद्धांतों के अनुसार चलता हूं, न लोक सिद्धांतों के, न लोक रीति, न वेद रीति, न कुल रीति, सब छोड़ दी। क्या पाया? प्रीति रीति, रस रीति, नित्य विहार रस की रीति पा गए। प्रीति, जो प्रीति मार्ग है वो वेद के ऊपर चलने वाला है। वेदान्न संन्यस्तिस्सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, देवर्षि नारद। अबे हैं कौन महारानी जी? तो बोले लाल बिहारी को प्राण जीवन धन। ये लाल बिहारी कौन है? बोले ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिविरंचिन्नुतम शरण्यम, भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये लाल बिहारी है। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वारी पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। लाल बिहारी जी को ये जीवन सर्वस्व प्राण धन मेरी महारानी जो हैं, और बिहारी जो जलवार करके पीते हैं, और ये अपने शरणागतों को कितना प्यार करते हैं। तो भगवत रसिक सहायक सब दिन, इसलिए हो सकता है किसी दिन हमसे साधन भजन ना बने, हो सकता है आपकी विचित्र माया है मुझे ऐसी जगह घसीट के डाल दे कि मैं आपका सुमिरन न कर पाऊं, ऐसी स्थिति हो जाए। हमारी स्वामिनी जी नहीं छोड़ती। हमारी स्वामिनी जी का स्वभाव है, हम लोग बच्चे अभी समझते नहीं। जैसे हम कहें कि हम दुर्गुणी, तो छोड़ दो मुझे सड़ने दो, मुझे मरने दो, तुम क्यों चिंता करते हो हमारी? नहीं, वो नहीं छोड़ा। हम कहें भी कि छोड़ दो मुझे, मैं आपके लायक नहीं, छोड़ दो मुझे। उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव एक बार जिसे स्वीकार कर लिया उसे कभी छोड़ते नहीं। इसीलिए भगवत रसिक सहायक सब दिन श्री जी की सहायता है हमारे साथ, श्री जी की कृपा शक्ति हमारे साथ है। सर्वोपरि सुखदानी मेरी महारानी श्री राधा रानी,
मेरी महारानी श्री राधा रानी। पर ये ठसक कैसे आएगी? ये आएगी हरिवंश कृपा से, ये हरिवंश कृपा से आएगी। सवै अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते जो कछ होय सो होई, सो कृपा ते सुलभ नहीं ताको कौन उपाव, चरण शरण हरिवंश की सहजय बने बनाओ। जब तक हिताचार्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की शरण नहीं होगे तब तक कर्म बंधन नहीं कटेंगे, और कर्म बंधन कटे बिना संसारी भगवत प्रेम नहीं होगा, और भगवत प्रेम आए बिना श्री लाडली लाल की नित्य विहार रस की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। ये केवल प्रेम से ही है। इसे हित मार्ग कहते हैं, प्रेम मार्ग कहते हैं। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि प्रपंच से हटो, वृंदावन आओ, सत्संग सुनो, प्यारी जू प्यारे जू की शरण में हो और अपने जीवन को सार्थक कर लो। जीवन की सार्थकता है भजन, प्रेम, तत्वबोध। अगर ये नहीं तो फिर जीवन किस कार्य का। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, महापुरुषों के वचन सतमार्ग के आए हुए बाधाओं को हटाने में बड़े समर्थ होते हैं। हम महापुरुषों के वचनों को सुने, श्रद्धा विश्वास के साथ आचरण में उतारें तो बहुत मंगल हो जाए। जब कोई संत महात्माओं के वचनों पर श्रद्धा करता है तो उसे सत्कर्मों में प्रीति होती है और असत कर्मों से घृणा होने लगती है। जब कोई संत महात्मा शास्त्र के वचनों पर श्रद्धा करता है तो सत्कर्मों में प्रीति होती है, अच्छे कर्मों में, और असत बुरे कर्मों से घृणा होने लगती है। यही जीवन का उत्थान है। और सत्कर्मों का परिचय न होना, गंदे आचरणों में लगना, यही पतन है। संसार में प्रेम होना मोह कहा जाता है, और गुरुजनों में, श्री भगवान में ये प्रेम कहा जाता है। जो संसार की आसक्ति है ये नारकी गतियां देती है, और जो पूज्य जनों की आसक्ति है, गुरुजनों की आसक्ति है, श्री भगवान की आसक्ति है, ये मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। जितना पाप वाणी से होता है उतना और किसी से पाप नहीं होता। वाणी मनुष्य का बहुत बड़ा खजाना है। वाणी दूषित होने से मन दूषित हो जाता है, मन दूषित होने से ब्रह्मचर्य दूषित हो जाता है, सब दूषित हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए, चाहे वो गृहस्थ साधक हो या विरक्त साधक, वाणी का ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करे। वाणी का ब्रह्मचर्य अर्थात मौन। मौन का तात्पर्य मन का संकल्प विकल्प रहित हो जाना। केवल वाणी से ही नहीं होगा, मन का भी निसंकल्पित हो जाना। जब हम वाणी से बहुत सोच समझ कर बोलते हैं या भगवत चर्चा बोलते हैं या नाम कीर्तन, नाम जप और अन्य समय मौन, तो इसका प्रभाव मन पर पड़ता है। मन फिर गंदे संकल्प करना बंद कर देता है, तब सच्चा मौन माना जाता है। मन का संकल्प विकल्प रहित हो जाना सच्चा मौन है। वाणी के दोष से बड़े पुण्य नष्ट होते हैं। जैसे आपने खूब साधन, पुण्य, तीर्थाटन, दान, नाम जप ये सब कर रहे, और आपने एक वैष्णव की निंदा कर दी। वो किए सुकृत सब जन्म के क्षण में डाले खोए। क्षण में तुमने सब खो डाला, केवल वाणी के अपराध से। भक्तन के अपराध से डरपत रहो। वाणी के दोष से ज्यादा पतन पाया जाता है। अधिक मात्रा में पतन, पाप कर्म वाणी से होते हैं। चुगली कर देना, निंदा कर देना, परदोष वर्णन कर देना, किसी के दिल दुखाने वाली बात कह देना। हमें लगता है मित भाषण का पहले अभ्यास करें, मित भाषण थोड़ा बोलने का,
आवश्यक है तो बोले, नहीं तो मौन। इससे बहुत जल्दी कल्याण मार्ग पुष्ट हो जाएगा। संयम में रहने के लिए इन 8 नियमों का पालन करो। पहला, संत पुरुषों का संग करो, संग पुरुषों का, यो महानुभावों सेवते, संत पुरुषों का संग करो। दूसरा, सांसारिक पुरुषों के पास बैठकर सांसारिक चर्चा मत करो, दोनों काम त्यागो, उनके समीप बैठना और उनकी चर्चा करना। सांसारिक पुरुषों के संग बैठने से, सांसारिक चर्चा करने से भगवत लीला कथा में कभी रुचि नहीं होगी। तीसरा, किसी के भले तुम्हें दोष दिखाई दे रहे लेकिन निंदा न करो। देखो कितनी ऊंची महापुरुषों की भावना होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट में विचरण कर रहे थे, कोई ऐसी साष्टांग दंडवत की, मेरे सियाराम जी महाराज हास्य विनोद कर रहे, मेरे सियाराम जी महाराज विनोद, और साष्टांग प्रणाम करके। भक्तों का एक अलग दर्शन होता है। तो हमें संत पुरुषों का संग करना है, क्योंकि उनके संग से हमें वो दृष्टि प्राप्त होती है। सांसारिक पुरुषों के पास नहीं बैठना, ना उनकी चर्चा करना, और किसी के भी दोष दर्शन करके उसकी निंदा नहीं करना। दोष दर्शन भी हो रहा हो तो हमको भगवत भाव रखना है। हमारे प्रभु की ये तमोगुणी लीला है, ये रजोगुणी लीला है, ये सतोगुणी लीला है। और अपनी निंदा सुनकर कभी क्षोभ नहीं करना। हमारी अपनी निंदा हो, प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान बिल्कुल बैलेंस बना के चलते हैं। जैसे ज्यादा गरिष्ठ पदार्थ पालो तो फिर कोई चूरण भी पाना चाहिए जिससे वो पच जाएगा, नहीं तो फिर अपच हो जाएगा। तो जब 100 लोग प्रणाम करते हैं तो 2 लोगों से कटु व्यवहार कराते हैं, जिससे पता चले कि ये चूर्ण जो है तुम्हारे सम्मान रूपी गरिष्ठ पदार्थों को पचा देगा। साधु, साधक, उपासक, भक्त ये बात समझ ले कि देहाभिमान गलित होना ही साधना का फल है। और हमारे प्रभु बीच बीच में डाल करके सम्मान रूपी जहर देखते रहेंगे कि कितना देहाभिमान उठा है। और अगर थोड़ा भी उठा, जहर डाल करके देखा कि मरा कि नहीं मरा, ये जहर है सम्मान, सम्मान रूपी जहर। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये गरल माने जहर डाल के देखा, मरा कि नहीं अभिमान, बोले नहीं अभी तो फान उठा रहा है। तो फिर वो अपमान रूपी अमृत डाल करके उसको ठीक करते हैं। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा अपमान करा करके वो अमृत फल देते हैं। देखते हैं, देखो इस मार्ग में चलोगे तो पिटाई होगी, पक्का होगी। कुम्हार अपनी मटकी को ठीक करने के लिए नीचे हाथ लगाता है, ऊपर पीटता रहता है, और उसको बिल्कुल सुडौल बना करके फिर आवे में तपा करके फिर बाजार में बेचता है। बड़े बड़ों की पिटाई की, बड़े सिद्धों की पिटाई करवाते हैं प्रभु। जब देख लेते हैं पिटा करके कि अब कोई विरोध नहीं, कोई हमसे प्रश्न नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं, तो बिस्तर है सब जग बिमल की रति साधु संगति ना टरे, विस्तार कर देते हैं। इसलिए अपनी निंदा, उसे कभी कभी उत्साह रखना चाहिए कि कभी कोई हमें गाली दे, कभी कोई हमारा अपमान करे तो हम देखें तो कि हमें कैसा लगता है। ऐसा होना चाहिए। अपने लोगों को तो प्रसाद कई बार मिल चुका है, गंगा किनारे भ्रमण करते हुए कैसे बड़े बड़े विचित्र रूप में भगवान। अरे तो क्या समझते हो, ये परमार्थ का मार्ग ऐसा नहीं, बहुत कठिन मार्ग है। आप धाम में है, किले के अंदर है, सुरक्षित है, बहुत सहित सहित बाढ़ है, भगत गृह तनु गुरु हितगार। सिद्ध माधव दास बाबा जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी ने कहा, बाबा राजा के बगीचे के कटहल बहुत सुगंध मारते हैं, हमको अब सहा नहीं जाता, आज हम पाएंगे। तो बोले जय जय, सुबह हम जाकर प्रार्थना करेंगे तो पूरे बगीचे के कटहल आपके सेवा में आ जाएंगे। जगन्नाथ जी से कहा ऐसे आनंद नहीं आता। कैसे आनंद आता है? चूर चूर करके खेला जाए और फिर पाया जाए।
बोले माखन चोरी की आदत आपकी बचपन में थी, अब यहाँ जगन्नाथपुरी में कटहल चोरी की आदत डलवाओगे? अरे बोले चलते हैं बाबा। बोले जब आप साथ हो तो हमको क्या दिक्कत है, बाउंड्री फंदवाई और आप तो नौ किशोर। बोले बाबा ये पेड़ बहुत बड़े बड़े कटहल लगे। बोले जय जय आप चढ़ जाओ नीचे, हम उतर। बोले हम नहीं चढ़ेंगे, हम नीचे रहेंगे। तो हम बोले हम बूढ़े आदमी ऊपर कैसे चढ़ाओगे प्रभु? बोले नहीं तुम्हें चढ़ना आता है, हम जानते, चढ़ो। चढ़ गए, जो पका कटहल डाला, फिर कहा वाह वाह कितनी खुशबू है, कितना अच्छा है। अरे बोले आवाज करोगे, पहरेदार है राजा के। फिर वो वाला कटहल इतनी जोर से बोले कि पहरेदार भाग के आए, भगवान अंतर ध्यान हो गए, फंस गए बाबा। अब पीटे, 2-4-10 डंडा मारे, पीटे, उनको बांध के ले गए। और सुबह जब दरबार में पेश किए तो राजा उतर के साष्टांग दंडवत हुआ और अपने सैनिकों का तुम्हारा दिमाग खराब है, कौन नहीं जानता इनको, नीलांचल में ये सिद्ध महापुरुष, इनको क्यों लाए? बोले महाराज ये कटहल चोरी कर रहे। बोले बाबा क्या लीला है? बोले क्या बताए, वो कह रहे थे कि कटहल चोरी चोरी करके खाने में ज्यादा अच्छा लगता है, और हमको चढ़ा दिया, आप हल्ला मचा दिए, पिटवा दिया हमें। पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम, पूरा बगीचा। वो अपने जनों की ऐसी लीलाएं करते रहते हैं, ऐसे खेलते रहते हैं। अपनी निंदा सुनकर क्षोभ ना करना, मतलब गुस्सा ना दिखाना है, नहीं, अंदर नहीं होना चाहिए क्षोभ। अब कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अपनी भरपूर निंदा सुनकर के हृदय में क्षोभ ना होना, ये साधना का फल है, ये साधना का फल है। हमारे पास छवि रखी हुई है पूज्य स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी, क्या एकदम दिगंबर हर समय। वो कभी कभी एक वकील साहब थे, वो बांटा करते थे कपड़ा, रोटी, मिठाई ऐसे। तो गंगा जी के किनारे किनारे चलकर कभी कभी उस पंक्ति में लग जाते। तो वहाँ हर 15 दिन में बड़े आदमी थे, उनके गार्ड बदलते रहते थे अमुक अमुक जगह। तो जाके जैसे खड़े हो जाते तो फिर 3 आदमियों के आगे खड़े हो जाते, फिर उनको क्रॉस करके 3 आदमियों, तो गार्ड आकर 2-4 थप्पड़ मारते। एक जगह खड़े नहीं, क्योंकि नंग धड़ंग वैसे पागल जैसे दिखाई देते। वो जब बांटने वाला आया, उसने देखा स्वामी अनंग बोधाश्रम, जाके साष्टांग दंडवत हुआ। अब गार्ड तो भयभीत हो गया। स्वामी जी ने कहा नहीं, ये हम अपनी चेकिंग के लिए आते हैं। हमको कैसा लगता है जब हजारों लोग दंडवत करते हैं और फिर जब कोई एक थप्पड़ मारता है, गाली देता है, तो कैसा लगता है, ये कैसे हम जानेंगे? तो ये हम यहाँ चेक करने आते हैं। महापुरुष जन अपनी हृदय की क्षमता को देख, पूज्य राधा बाबा, राधा बाबा को सब में भगवत भाव था, लेकिन अंग्रेजों में नहीं। जहां अंग्रेज को देखते तो क्रोधित हो जाते, क्योंकि भारत स्वतंत्रता में वो भी जेल गए थे, अंग्रेजों का अत्याचार देखा था। तो गोरे अंग्रेजों को देखते ही बाबा की भ्रकुटी चढ़ जाती। तो ये तो बहुत गड़बड़ है, सब जगह भगवत भाव हो गया लेकिन इन अंग्रेजों में भगवत भाव नहीं होता। तो बाबा ऐसी जगह बैठे जाकर के जहां अंग्रेज लोग निकलते थे, सन्यासी, सर मुड़ाए, गेरुआ वस्त्र पहने। अब भगवान का भाव करना है तो हर अंग्रेज में भगवत भाव करके, हे गोरे भगवान आपकी जय हो, बार बार प्रणाम। अब उनमें से एक अंग्रेज आया, बाबा की चांद पे से ऐसे मारा, गोरे भगवान आपकी जय, थूक भी दिया, गोरे भगवान आपकी जय। बाबा ने कहा कि जब उनके द्वारा की हुई प्रतिकूलता हम सह गए, उनमें भगवत भाव किया, तो अपार आनंद हुआ कि अब मुझे संसार में किसी से भी द्रोह नहीं रह गया। ये हमें देखना होगा, केवल अपने मानने से थोड़ी कि हम संत हैं। हमको ये लक्षण लाने होंगे। जब हमारा कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, कोई अवहेलना करे, कोई थूके, कोई कुछ भी करे, और हमारे अंदर उसके प्रति अहित भावना ना कर भगवत भावना हो, तो मानो कि हम आगे निकल गए, उत्तम भूमिका पे आ गए हैं। नहीं तो बहुत कठिन बात है। सबते कठिन जाति अपमाना, कोई अपमान करे बहुत सबसे कठिन बात है सह पाना, ये बहुत कठिन बात है सह पाना। 5वां, सबको सम्मान देने का स्वभाव बना लेना। अभी हाथ जोड़ने का ऐसा स्वभाव बन गया है, सबको जोड़ते रहते, जैसे कोई अपने लोग बात करते हैं तो जी
बोले महाराज जी आप हमसे क्यों हाथ जोड़े, हम कब करे तो क्या करे, वो जोड़ते बैंड बज रहा तो भी हाथ जोड़े खड़े। वो एक स्वभाव बन गया ना जोड़ते जोड़ते। तो जैसे किसी से भी बात करो तो ऐसे बात होती जी। बोले महाराज जी आप किसके हाथ जोड़ रहे हो, किससे, हम कहा हाँ वो स्वभाव बन गया है। यह स्वभाव बन जाए सबहि मान प्रद आप अमानी, अपने में सम्मान लेने की भावना ना होकर दूसरों को सम्मान देना। दूसरों को सम्मान देना तभी हो सकता है जब भगवत भाव होगा, नहीं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बड़े विचित्र विचित्र भगवान रूप रख के आते हैं। एक ऐसे बस क्यों के आगे कुछ है नहीं, ये ब्रह्म क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। तो भैया क्यों को कहीं रोकोगे कि क्यों चलता रहेगा। अगर हम कहा बोले माथे पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगवा लो, तिलक की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह, कि हम जहां पहुंचेंगे केवल प्रश्न ही प्रश्न होते रहेंगे। बड़े विचित्र लोग भगवान रूप रख के आते हैं और सब में भगवत भाव, हृदय जलने न पावे, उसके प्रति घृणा ना होने पावे, भगवान ऐसे रूप रख के आते हैं। हमें चिंतन में रखना है सर्वदृष्टि ब्रह्ममयी, लेकिन ऐसा नहीं है। पुत्र के प्रति पुत्र जैसा व्यवहार, मां के प्रति मां जैसा व्यवहार, अलग अलग व्यवहार। एकमात्र मेरे सच्चिदानंद प्रभु एवं पुरुष बने हुए, स्त्री बने हुए, कोई ये आज से थोड़ी पढ़ाई चल रही है, बहुत समय से चले। बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। पर भगवान ने समवर्तिना नहीं कहा, समदर्शिना कहा है। एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं हो। और जो करता है तो मूर्ख है, पागल है, उसको ज्ञान नहीं है। जिसके साथ जहां जैसा व्यवहार करना वैसे ही करना है, लेकिन सब में एक प्रभु है, यही बात ध्यान रखनी है। आप व्यवहार ऐसा नहीं कर सकते। देखो स्त्री पुरुष शरीर हैं, सब में प्रभु एक ही बैठे हैं, लेकिन मर्यादा है। तो सब ही मान प्रद आप अमानी, सबको सम्मान दो, अमानी रह करके। आगे लिखा हुआ है सदाचार युक्त व्यवहार रखो जीवन भर। ये नहीं कि सिद्ध हो गए तो मनमानी आचरण, जीवन भर सदाचार का पालन करते हो। सदाचार कभी ना छोड़े, इसे ही सदाचार कहते हैं। लोक व्यवहार की मर्यादा को उसी तरह चलाए जैसे एक संसारिक पुरुष चलाता है। सिद्ध हो जाने पर भी लोक व्यवहार की मर्यादा को न तोड़े। जहां जैसा व्यवहार चाहिए ठीक शास्त्रीय वर्ताव वैसा करे, कभी स्वतंत्रता न दिखावे। प्रतिष्ठा कभी पसंद नहीं आनी चाहिए। प्रतिष्ठा यश कीर्ति ये इसका कोई महत्व, अभी मर जाओ 4 दिन बाद खत्म। प्रतिष्ठा होने पर साधक को दुख का अनुभव करना चाहिए। ये परमार्थ की सावधानी के लिए पूज्य पादुड़िया बाबा जी ने इन बातें बताई। इनका मनन करो और अपने आचरण में उतारो। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने मुचकुंद की दृष्टि से काल यवन का उद्धार कराया। महाभागवत मुचकुंद जी को दर्शन दिए, फिर कहा तुम्हारे द्वारा काफी जीवों की हिंसा हुई है युद्ध में, शिकार आदि खेलने में, इसलिए तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा। अब तुम्हारा जन्म ब्राह्मण के कुल में होगा और तुम महान भागवत बनोगे, फिर मुझे प्राप्त होगे जो मुचकुंद जी महाराज नरसिंह मेहता जी के रूप में प्रकट हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन राजा मुचकुंद पर अनुग्रह किया। महाराज मुचकुंद ने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया, गुफा से बाहर निकले। तो जब सोने गए थे तो जो दृश्य था सब बदल चुका था। देखा कि मनुष्य और वृक्ष और लताएं सब छोटी छोटी होने लगी। अब आप समझ लीजिए कि उस समय की बात उन्होंने इसी को देख के जान लिया कि कलयुग आ गया। वृक्ष वनस्पति मनुष्य इनके आकार छोटे छोटे होने लगे, मतलब उनके समय से।
तब उन्होंने अनुमान लगाया कि अब कलयुग आने वाला है, या कलयुग आ गया या आने वाला है, अनुमान लगाया। अभी आया तो नहीं था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने के बाद कलयुग का पदार्पण हुआ। महाराजा मुचकुंद तपस्या, श्रद्धा, धैर्य, अनासक्ति एवं संशय संदेह से मुक्त महापुरुष थे। वो गंधमादन पर्वत पर गए और वहां जो भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का रूप देखा था उसी के ध्यान में तन्मय हो गए। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम में गए। वहां गर्मी सर्दी द्वंद्व सहते हुए भगवान की आराधना की। भगवान के चिंतन में डूबे हुए पुरुष को नया जन्म लेना पड़े ऐसा, लेकिन भगवान इनके द्वारा जगत का मंगल कराना चाहते हैं। नरसिंह मेहता जी के रूप में प्रकट होकर महान भक्ति का प्रकाश किया। अब इधर भगवान मुचकुंद जी को दर्शन देके गुफा से मथुरापुरी लौट आए। काल यवन मारा गया था, लेकिन काल यवन की सेना ने घेर रखा था। अब भगवान ने म्लेच्छों की सेना का संपूर्ण संहार सुदर्शन चक्र से किया और सब वैभव उनका छीनकर द्वारिकापुरी चले आए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के आज्ञानुसार बड़ी बड़ी गाड़ियों पर म्लेच्छों का धन छीन कर लिया और वो ले जा रहे थे, उसी समय आधम का जरासंध 18वीं बार तेज अक्षोणी सेना लेकर, परीक्षित सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम एक दूसरे से इशारा किए, भागो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे हैं। जरासंध ने ब्राह्मणों से कहा था, इस बार यदि श्री कृष्ण नहीं हारे तो आपको देख लो, पूरा जो कहते हो वो सब देता हूं, अनुष्ठान करते हो, मुंह मांगी वस्तुएं पाते हो, अगर नहीं हुआ तो बड़ा मंगल होगा। तो ब्राह्मण सब डर गए थे, भगवान से प्रार्थना की, नमो ब्रह्मणे देवाय। तो जे भी जरासंध को देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से इशारा किया, भाग चलो पीठ दिखा के। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। भगवान अपने नमो ब्रह्मणे देवाय नाम की रक्षा के लिए दोबारा भागे। पहले तो भागे कालयवन के ललकारने पर, यद्यपि भगवान के हृदय में कोई भय नहीं है, फिर भी भय का नाट्य करते हुए सब धन संपत्ति वहीं छोड़कर भाग पड़े। पीछे जरासंध बड़ा आनंदित हुआ। जरासंध अब की बार भागा, जगत जानेगा कि जरासंध कितना बलशाली है। कमल दल के समान सुकोमल चरणों से कई योजन पैदल भगवान श्री कृष्ण बलराम जी भागे। महाबली मगधराज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण बलराम भाग रहे, तो हंसने लगा और रथ से पीछा किया। उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम के ईश्वर प्रभावादि का ज्ञान न था। अब भगवान श्री कृष्ण बलराम उसके देखते देखते प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। उसने देखा श्री कृष्ण बलराम प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े। जरासंध ने देखा इस पहाड़ में छिप गए। बहुत खोजवाया लेकिन पता नहीं चला, तो चारों तरफ से पहाड़ में आग लगा दी और वहीं रुका रहा। और जब देखा कि पूरा पहाड़ भस्म हो गया, तो मतलब श्री कृष्ण बलराम पधार गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 11 योजन 44 कोस की छलांग मारी भगवान ने। 44 कोस, 11 चौको 44,
44 कोस छलांग मारी और सीधे द्वारिकापुरी में, प्रवर्षण पर्वत से सीधे द्वारिकापुरी, और वो समझा भस्म हो गए। जरासंध ने झूठ मूठ मान लिया कि श्री कृष्ण बलराम तो प्रवर्षण पर्वत की आग में जल गए, और विजय का डंका बजाते हुए अपनी राजधानी को लौटाया। ब्राह्मणों को खूब पूजा दान पुण्य किया कि तुम्हारा अनुष्ठान सफल हुआ। ये बात मैं तुमसे पहले ही 9वें स्कंद में कह चुका हूं कि आनर्त देश के राजा श्रीमान रेवत जी, ध्यान होगा, उन्होंने अपनी रेवती नाम की कन्या के लिए 2-4 दूल्हे देखे थे, तो सोचा भाग्य विधाता ब्रह्मा जी से ही जाके पूछ लेते हैं कौन सा दूल्हा है बेटी के लिए। वहां गए तो वहां गंधर्व के द्वारा थोड़ा गान नृत्य हो रहा था, तो काफी देर गंधर्व गान कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, सभा लगी हुई थी, तो बातचीत हो नहीं सकती थी। जब नृत्य संपन्न हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा, कहो रेवत जी कैसे आगमन हुआ? महान तपस्वी थे। उन्होंने कहा, प्रभु हमने 2-4 दूल्हा देखे अपनी बेटी के लिए, रेवती के लिए, तो आप बता दो उनमें से कौन है। तो बोले नाम बताओ कुल का। तो नाम बताए तो ब्रह्मा जी ने कहा, उनकी कुल परंपरा ही नष्ट हो गई, दूल्हा नहीं कुल परंपरा ही नष्ट हो गई। बोले प्रभु कैसे? बोले तुम्हें पता है युग के युग बीत गए तुम्हें नृत्य देखते हुए, युग के युग। जाओ अब द्वापर युग चल रहा है, और भगवान शेषावतार बलराम जी महाराज वो है इनके दूल्हा, ले जाओ इनको। तो आनर्त देश के राजा श्रीमान रेवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उनके पक्षपाती सालवाद नरपतियों को बलपूर्वक हराकर, सबके देखते देखते जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण किया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी जी को हर लाए, रुक्मिणी जी से विवाह किया। रुक्मिणी जी राजा भीष्मक की कन्या और स्वयं भगवती महालक्ष्मी का अवतार है। परीक्षित ने पूछा कि हे परमहंस शिरोमणि, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदनी परम सुंदरी रुक्मिणी देवी का हरण किया। ये हरण तो राक्षस विधि विवाह है, भगवान ने ऐसा क्यों किया? हरण क्यों किया? महाराज मैं सुनना चाहता हूं कि परम तेजस्वी महाबलशाली भगवान ने जरासंध सालवाद नरपतियों को जीतकर किस प्रकार रुक्मिणी का हरण किया। ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में क्या कहना है? भगवान की लीलाएं इतनी पवित्र हैं कि जो सुने जो सुनाए तो उसके सारे पापों का नाश कर देती है, परम पवित्र कर दे। श्रवण मंगलम, भगवान की चर्चा सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की लीला में ऐसी लोकोत्तर माधुरी है कि बार बार वही चर्चा सुनने पर नया नया रस जान पड़ता है। भला ऐसा कौन रसिक, कौन मर्मज्ञ है जो उन्हें सुनकर आनंदित न हो जाए, विषय भोगों की चिंतन वृत्ति को छोड़कर भगवदानंद में मस्त न हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और 1 सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, फिर उनसे छोटे रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। ये 5 पुत्र थे और 1 पुत्री थी जिनका नाम था रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी ये साक्षात महालक्ष्मी जी है। जब रुक्मिणी जी को देवर्षि नारद जी ने भगवान के रूप गुण महिमा का वर्णन सुनाया तो भगवान के पराक्रम, सौंदर्य, गुण, वैभव की प्रशंसा सुनकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि मेरे पति होंगे तो भगवान श्री कृष्ण ही होंगे।
और प्रायः संत महात्मा जन आते ही रहते थे तो भगवान की लीला गुण माधुरी का वर्णन करते। प्रशंसा सुन सुन करके रुक्मिणी जी ने निश्चय कर लिया कि मेरे जीवन धन भगवान श्री कृष्ण। ऐसे ही भक्त होता है। श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भवभीर। शरणागति भी तभी होती जब खूब भगवत लीला कथा सुनी जाए तो भगवान में आसक्ति हो जाती है। और इधर भगवान के पास भी नारद जी ने रुक्मिणी जी के रूप गुण महिमा का वर्णन किया था। रुक्मिणी जी की बुद्धिमत्ता, उदारता, सौंदर्य, शील, स्वभाव, गुण ये सब अद्वितीय हैं। तो भगवान ने भी निश्चय कर लिया था कि रुक्मिणी जी मेरे अनुरूप अर्धांगिनी है। इसमें समझिए, भगवान की लीला कथा सुना करके हमको आकर्षित करते हैं संत जन, और भगवान से प्रार्थना करके उसका परिचय बता के भगवान को आकर्षित करते। इसलिए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी है गुरुदेव की, जो भगवान को हमारी तरफ आकर्षित किया और हमको भगवान की तरफ आकर्षित किया। रुक्मिणी जी ने निश्चय कर लिया मेरा विवाह होगा तो भगवान श्री कृष्ण से। लेकिन रुक्मिणी जी के भाई बंधु और भी जितने थे वो तो अनुकूल थे, लेकिन रुक्मी वो बिल्कुल अनुकूल नहीं था। वो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता था। उसने शिशुपाल को रुक्मिणी जी के योग्य वर चुना। बड़ा भाई था और महान बलशाली भी था। ब्याह तय कर दिया। कोई बोल नहीं सकता रुक्मी के आगे। परम सुंदरी रुक्मिणी जी को मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है। शिशुपाल भी भगवान से द्वेष करता था और रुक्मी भी भगवान से द्वेष करता था। रुक्मिणी जी उदास हो गई। अब उन्होंने सोचा क्या हो सकता है, क्या जबरदस्ती शिशुपाल के साथ ब्याह करा दिया जाएगा। जब ये देख लिया कि ब्याह पक्का हो गया, बारात पक्की हो गई, तैयारियां शुरू हो गई ब्याह की, रुक्मिणी जी को बड़ा भय लगा। और एक महाभागवत ब्राह्मण को बुलाया और एक पत्र लिखा और कहा द्वारिका शीघ्र जाओ और भगवान श्री कृष्ण को एक पत्र दे देना। शीघ्रगामी घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठ करके ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी पहुंचे। भगवान के दरबार में ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। तत्काल उनको राजमहल के भीतर पहुंचाया गया। भगवान ने परम वैष्णव ब्राह्मण देवता को आते देखकर सिंहासन से उठकर खड़े होकर आदर किया, फिर सिंहासन में विराजमान किया और वैसे ही पूजा की जैसे वो वैष्णव भगवान की पूजा करते। ऐसे ही भगवान ने उनकी पूजा की। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अनंतर जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके, थोड़ा विश्राम कर चुके, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और अपने कर कमल से उनके चरण दबाने लगे। जय हो। और बड़े शांत भाव से पूछा, ब्राह्मण शिरोमणे, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना? आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती? ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उससे च्युत ना हो, तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। और यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष ना हो तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ता है। कहीं शांति असंतोषी पुरुष को नहीं मिलती। परंतु जिसके पास कोई भी संग्रह परिग्रह नहीं, केवल संतोष है, वो सुखी है, वो संताप रहित है, वो सुख पूर्वक सो सकता है। जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेता है, बहुत ध्यान देने योग्य बात है,
जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेता है, कभी किसी से मांगता नहीं, जिसका स्वभाव मधुर है, गंभीर है, जो सबका हितैषी है, अहंकार रहित, शांत है, ऐसे ब्रह्म ऋषियों को मैं भी सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। जो स्वयं प्राप्त, आकाश वृत्ति, जो स्वयं प्राप्त वस्तु से। बहुत सुंदर बात। विप्रान स्वलाभ संतुष्टान साधून भूत सुहृतमान निरहंकारिण शांतान नमस्ते शीर्षास्कृत। मैं सिर से नमस्कार करता हूं। जो स्वयं प्राप्त वस्तु का उपभोग करते हैं उसे प्रतिग्रह नहीं माना जाता। मांगना, फिर जो मिले, फिर उसे प्रतिग्रह, इससे उससे तपस्या और पुण्य नष्ट होते हैं। तो ब्राह्मण देवता, आप जिस राज्य में रहते हैं सब कुशल मंगल है ना? आप अब बताने की कृपा करेंगे कहां से आए हैं। अभी तक पूछा भी नहीं था कौन हो, कहां से आए हो, केवल ब्राह्मण वेश देखकर आदर किया। और किस कारण से आए हो? यदि कोई बात गोपनीय ना हो तो हमसे कह सकते हैं। हम आपकी क्या सहायता करें, क्या सेवा करें? लीला मनुष्य रूप धारण किए हुए त्रिकालज्ञ सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा तो उन्होंने बात बताई कि मैं विदर्भ देश से आ रहा हूं और रुक्मिणी जी ने आपके लिए पत्र भेजा है। भगवान ने पत्र, बड़ा सुंदर पत्र लिखा है श्री रुक्मिणी जी ने। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोंगतापम रूपम दृशां दृश्मताम् अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। त्रिभुवन सुंदर, ये पत्र है रुक्मिणी जी का। त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप को, जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है। प्रभु, आपकी चर्चा सुन करके मेरा चित्त लज्जा आदि को छोड़कर केवल आप में ही प्रवेश कर गया है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम धीरा पतिम कुलवती नवृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम तन्मे भवान खलु वृतः पतिरंग जाया महात्मार्पितश्च भवतोत्र विभो विधेहि महावीर भागमभिमर्शतु चैद्यारात् गोमायुवन मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष। हे प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, धन, धाम, सभी में आप अद्वितीय हैं। आपके समान कोई नहीं है। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, परम आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण, आप ही बताइए, ऐसी कौन सी कुलवती, महागुणवती, धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको पति के रूप में वरण ना करेगी। इसलिए प्रीतम, मैंने आपको पति रूप में वरण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूं।
आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहां पधारिए और मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। हे कमल नयन, हे प्राणवल्लभ, मैं आपको समर्पित हो चुकी हूं। अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल आदि निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर दे, ये बात आप ध्यान रखिए। यदि मैंने जन्म जन्म में पूर्त यज्ञ दान नियम व्रत देवता ब्राह्मण गुरु आदि की भगवान की आराधना की है, तो मुझ पर प्रसन्न हो और भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाणी ग्रहण करें, शिशुपाल आदि दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। प्रभो, आप अजित है। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो, उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए। और मेरी इच्छा है, आप बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। राक्षस विधि अपहरण, मेरा अपहरण कीजिए। यदि आप सोचते हो कि तुम तो अंतःपुर के भीतर जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे अपहरण कर सकता हूं, तो उसका उपाय मैं बताती हूं। पत्र में लिखा है रुक्मिणी जी, पूरा है। हमारे कुल का ऐसा एक नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी के दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है। उसमें विवाही जाने वाली कन्या दुल्हन को नगर के बाहर गिरजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। कमल नयन, उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूलि से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वो प्रसाद, आपकी वो चरण धूलि नहीं प्राप्त कर सकी, तो व्रतों के द्वारा शरीर को सुखा करके प्राण छोड़ दूंगी, पर और किसी का वरण नहीं करूंगी। चाहे उसके लिए मुझे सैकड़ों जन्म लेना पड़े, हर जन्म में आराधना करूंगी और आपको प्राप्त करूंगी। पत्र ब्राह्मण देवता ने कहा, यही मैं रुक्मिणी जी का अत्यंत गोपनीय संदेश लेकर आया हूं। अब आप विचार कर लीजिए और तुरंत कार्य कीजिए, क्योंकि समय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का संदेश सुना और अपना करकमल बढ़ाकर ब्राह्मण देवता का हाथ अपने हाथ में लिया, हंसते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी चाहती हैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि मैं भी उन्हें वैसा ही चाहता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। भक्त जैसे भगवान को भजता है, भगवान वैसे ही उसको प्यार करते हैं। अगर वो कहते हैं कि मेरा चित्त आप में लगा रहता है, तो मैं भी कह रहा हूं कि मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। भगवान कह रहे हाथ पकड़ करके, तथा हमपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि। रुक्मिणी जी के चिंतन में मुझे रात में नींद नहीं आती है। ब्राह्मण देवता, मैं जानता हूं कि रुक्मिणी ने द्वेषवश मेरा विवाह न करवा करके शिशुपाल का विवाह, परंतु देखिएगा ब्राह्मण देवता, जैसे लकड़ियों को मथकर एक दूसरे से रगड़कर उसमें से आग पैदा कर ली जाती है, ऐसे में इन क्षत्रिय कुल कलंकों का तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मिणी जी का हरण करके लाऊंगा। परीक्षित, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने जान करके कि रुक्मिणी जी के विवाह की लग्न परसों है, दारुक को बुलाया और कहा, विलंब मत करो, शीघ्र सजोतो और चला जाए, क्योंकि रुक्मिणी जी का एक दिन पहले आना है और परसों विवाह है। दारुक भगवान के रथ में शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम के दिव्य 4 घोड़े जोतकर हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर के कहा, हे श्री कृष्ण, आओ रथ पर। तो भगवान ने पहले ब्राह्मण देवता को रथ पे चढ़ाया, फिर भगवान चढ़े और रातों रात भगवान यात्रा